नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पीछे हम क्लास में पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट वाली जो हमारी क्लास थी उसमें बात की थी हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में। और विकास की अवस्थाओं में से एक पॉइंट आपने ले लिया था शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, इसका समय बताया गया था 0 से 6 वर्ष। कितना? 0 से 6 वर्ष। और इसके बारे में जो मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट बिंदु और इसके जो कथन थे वो भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज इससे नेक्स्ट वाली जो अवस्था है बाल्य अवस्था, उसके बारे में हम बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पे बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था का जो समय बताया गया है वो है आपका 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष। देखिए 7 से 12 वर्ष का जो बालक होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने मत रखे। इनमें से प्रमुख साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके कथन निम्न प्रकार से हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं रोस की। देखिए रोस का जो ये कथन था ये आपके रिट एग्जाम 2015 में आया भी है। और फिर से यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपके नेक्स्ट आगामी जो एग्जाम होगा रिट का उसमें आने की पूरी संभावना है। बाल्य अवस्था मिथ्या परिपक्वता, अंडरलाइन कर रहा हूं, मिथ्या परिपक्व अवस्था यानी झूठ बोलने की जो अवस्था होती है, छदम। और यहाँ पे जो छदम का तात्पर्य होता है, मिथ्या का जो अर्थ होता है, दोनों का तात्पर्य होता है झूठ से। झूठ से, ठीक है। तो झूठ बोलने की जो अवस्था होती है, या यूं बोल सकते हैं आप लोग, मिथ्या या छदम परिपक्वता की जो अवस्था होगी तो वो कौन सी अवस्था? बाल्य अवस्था। और झूठ कौन बोलते हैं, झूठ कौन बताते हैं? रोस बताते हैं। किसको बताते हैं? एक बालक को बताते हैं। बाल्य अवस्था में एक बालक को बताते हैं। तो रोस की डेफिनेशन हो गई, बाल्य अवस्था मिथ्या परिपक्वता या छदम परिपक्वता की अवस्था है। नंबर 2 कथन की बात करते हैं, किलपैट्रिक। ध्यान देना, किलपैट्रिक आपके बाल्य अवस्था में भी मिलेगा और किशोर अवस्था में भी मिलेगा आपको, ठीक है। किलपैट्रिक बोलते हैं सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक। केवल आपको एक लाइन, एक वर्ड की एक लाइन याद करनी है, सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक। सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक कौन सी अवस्था? बाल्य अवस्था, ठीक है। यानी यूं कह सकते हैं कि सामाजिक गुणों का जो पूर्ण रूप से विकास होता है वो बाल्य अवस्था में नहीं होता। द्वंद्व उसमें उत्पन्न होता है, समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन पूछ लिया जाए प्रश्न में कि सामाजिक और नैतिक कारकों का उदय होता है, तो उदय तो यानी उसमें थोड़ा थोड़ा भाव प्रदर्शित होने लगता है वो बाल्य अवस्था में। लेकिन पूर्ण रूप से यदि सामाजिकता का विकास होता है तो वो किशोर अवस्था में। तो यहाँ किलपैट्रिक की परिभाषा बन गई, बाल्य अवस्था सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक की अवस्था है। इसके बाद कॉल और ब्रूस की बात करते हैं। कॉल और ब्रूस ने 2 डेफिनेशंस रखी थी। पहला लिखा कि अनोखा काल है, एक बालक को हम समझ नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने कहा अनोखा काल। कौन सी अवस्था? बाल्य अवस्था। नंबर 2 कथन की यदि बात करें तो बाल्यावस्था, इसको समझना कठिन है। कैसे? उदाहरण पे लेते हैं, हमारे परिवार से ही एक छोटा बालक होता है, 5 मिनट के लिए खाना खा लेता है और 5 मिनट के बाद ही या 10 मिनट के बाद बोलता है, बोले भूख लगी है। तो क्या आपने उसको समझ पाया? नहीं। अभी उसको राजी कर दिया मान लीजिए किसी वस्तु के लिए, लेकिन 10 मिनट बाद पुनः यदि उसकी याद आती है उसे, तो बोलता है मुझे तो वो वस्तु वापस से चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बाल्यावस्था के बारे में कहा गया कि एक बालक को समझना भी बेहद कठिन होता है, बड़ी मुश्किल होती है समझने में। यहाँ देखिए बाल्यावस्था में तो आपके सामने है समझना कठिन, और किशोर अवस्था में आएगा सबसे कठिन काल, सबसे कठिन काल। तो ये दोनों लाइन इंपोर्टेंट लाइन है, दोनों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक तो आएगा सबसे कठिन काल, यानी जिसमें ज्यादा संघर्ष होता है, वो तो है आपके किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था, ठीक है जी। और यदि यहाँ पे लिखा जाए समझना कठिन है, सबसे कठिन और समझना कठिन दोनों में अंतर है। तो
तो समझना कठिन होता है बालक को और सबसे कठिन काल होता है किशोर अवस्था। इसके बाद नंबर 4 डेफिनेशंस पे बात करें तो ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन तीनों ने मिलके एक डेफिनेशंस रखी कि बालक जो होता है वो शैक्षिक दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट अवस्था के रूप में होता है बाल्यावस्था। तो यहाँ पे लिखा बाल्यावस्था शिक्षा की दृष्टि से, केवल आपको इतना सही पढ़ना है, शैक्षिक यानी एजुकेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। और इसमें अब ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्यों है तो इसके बारे में बताएंगे कि एक जो बालक होता है वो आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित करता है। इसी कारण शिक्षा की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। वो कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। तो ये हो गई कथन। और इसके बाद जो लास्ट आपका कथन है वो है स्ट्रेंग का। तो यहीं पे मैं मिटा के इसको जो लास्ट कथन है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। यहां नंबर 5 पे आई स्ट्रेंग। कौन आए? स्ट्रेंग। और स्ट्रेंग ने कहा जी, बोले क्या कहा? शायद ही 10 वर्ष का कोई ऐसा बालक या बालिका होगा जिसने कोई न कोई गेम न खेला होगा। तो स्ट्रेंग ने जो अपनी डेफिनेशंस के रूप में बात कही थी वो कही कि ऐसा शायद ही कोई खेल बचा होगा जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। तो यहां पे लिखना है ऐसा शायद ही कोई खेल होगा जिसको 10 वर्ष का बालक या बालिका न खेली हो या खेलता हो। कोई गेम शायद बचा होगा जिसको 10 वर्ष की बालिका या बालक उसको खेल नहीं पाया हो। तो ये डेफिनेशंस दी किसने? स्ट्रेंग ने। और कौन सी अवस्था के बारे में बताया? बाल्यावस्था के बारे में बताया। इस प्रकार से आपके ये कथन पूरे होते हैं। इसके बाद हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे लेते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं पहले पढ़ लेते हैं, मुख्य बिंदु बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को बताया था अनोखा काल। चलो इसी की बात करते हैं। ये डेफिनेशंस किसने दी थी? कथन किसका था? पीछे आया था। तो देखिए कथन था कॉल और ब्रूस का। कॉल और ब्रूस का। ठीक है, इसी को कहते हैं निर्माणकारी काल। निर्माणकारी काल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अवस्था है टर्बोलिसम एज। टर्बोलिसम एज इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ड मिलेगा आपको। और ये लो टर्बोलिसम एज, ये वर्ड इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। उत्पाती अवस्था कौन सी अवस्था? तो वो है आपकी बाल्यावस्था। इस टर्बोलिसम एज का नाम पड़ा उत्पाती अवस्था। एक बालक होता है शैतान के रूप में होता है, शैतानी ज्यादा करता है, इसलिए इसको कहा गया उत्पाती अवस्था। नेक्स्ट में यदि बात करें तो बालक मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था है, क्योंकि उसके सामने जब 2 वस्तुएं रख दी जाए तो उसके बारे में तर्क वितर्क कर सकता है, इसीलिए ये हुई मूर्त चिंतन की अवस्था। और मैंने कोष्टक में आपको इसको इजी बनाने के लिए डायरेक्टली लिख दिया है प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, यानी उसके सामने कोई वस्तु होगी तो वो उनमें क्या कर पाएगा? अंतर कर पाएगा, उनमें चिंतन कर पाएगा, उनमें तर्क वितर्क दे सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं मूर्त, यानी कोई वस्तु मूर्ति के रूप में उसके सामने होगी तो ही वो तर्क वितर्क कर पाएगा, अन्यथा नहीं। वैचारिक अवस्था, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है और ये था 2004 में। कब आया? 2004 में कि वैचारिक अवस्था या वैचारिक दृष्टि की अवस्था है तो वो कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यंग एज, टोनी एज और समू एज।
अपने जो आसपास के समान आयु के जो बालक होते हैं उन सभी का ग्रुप होता है, इसीलिए इसको कहते हैं गैंग एज। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं गैंग एज। गैंग एज कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। एक तो है गैंग यानी समूह अवस्था और एक है गेम खेलों की आयु। तो खेलों की आयु भी कौन सी अवस्था? वो है आपकी बाल्यावस्था। भाई यहाँ पे तो देखिए मैंने खेलों की अवस्था ये बता दी है, लेकिन जब संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे तो वहां पे 5 भाग पढ़ेंगे तो उसमें और बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये गेम एज कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। अब मैं आपके सामने जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो स्टार बना के निरूपित कर रहा हूं, इसको दर्शा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभिक यानी विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है पूर्ण रूप से कौन? एक बालक। और वो कितने वर्ष का? कि आम जब हम पढ़ते थे तो कहते थे कि 6 साल का बालक हो जाए उसके बाद उसको विद्यालय में भेजा जाता है। तो यहाँ आपके सामने ये इंपॉर्टेंट लाइन क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है आपके सामने प्रारंभिक विद्यालय की आयु और एक होती है प्री कैम्ब्री एज यानी नर्सरी विद्यालय की आयु। तो देखिए इन दोनों में अंतर करते हैं। यदि आपको यहाँ पे भी कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो एक लाइन अंग्रेजी वर्ड देख लेना। एलिमेंट्री जहां लिखा हुआ हो उसमें तो आपको करना है बाल्य अवस्था, और प्री शब्द लिख जाए स्कूल के आगे कोई प्री शब्द यानी पूर्व, तो वो चला जाएगा किसमें? शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था में चला जाएगा? शैशव अवस्था में। प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज होती है वो शैशव अवस्था की, और एलिमेंट्री स्कूल एज होती है बाल्य अवस्था की। इसके बाद हमने पढ़ा था शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था, ये कथन में भी आया था। तो ये किसका कथन था भाई? सिम्पसन, जॉनसन और ब्लेयर का ये कथन था कि शैक्षिक दृष्टिकोण से या दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी? बाल्य अवस्था। तो ये आपके मुख्य बिंदु पूरे होते हैं। अब आपको ज्यादा फोकस करना है केवल 2 लाइनों पे। एक तो है प्री कैम्ब्री एज और एलिमेंट्री स्कूल एज पे, और एक करना है फोकस आपको टर्बोलिसम एज पे, उत्पाती अवस्था। क्योंकि टर्बोली डायरेक्ट मिलेगा और वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, इसलिए याद रखना टर्बोलिसम एज यानी झगड़ा करने की जो अवस्था होती है, उत्पाती अवस्था होती है, वो है आपकी बाल्य अवस्था। ठीक है, चलो नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि इस बाल्य अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं के बारे में हम बात करें, सबसे पहले लेते हैं चोरी करना और झूठ बोलना। अभी आपको कथन में भी लिखवाया था कि झूठ बोलना रास आता है, तो ये डेफिनेशंस किसकी थी? रोस की। तो ये लो, झूठ बोलने की अवस्था चोरी करना। नंबर 2 विशेषता है वो है अनसुनी करना, हर बात को टाल देता है, सुनता तो है लेकिन उसको रिप्ले के रूप में कुछ नहीं देता, तो यहाँ मना नहीं करता भाई मैं ये वर्क करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद इंपोर्टेंट अवस्था आ रही है सर्वाधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी जानने की सबसे ज्यादा इच्छा रखता है वो एक बालक और बाल्यावस्था में, इसलिए प्रबल जिज्ञासु की अवस्था। इसके बाद बिजी शेड्यूल में रहता है, हमेशा अपने ही हम उम्र के लोगों के साथ वो रहता है, खेलता है। निर्माणकारी काल अर्थात रचनात्मक काल होता है, हर एक वस्तु नई नई बनाए। इसके बाद हम कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, उसका ना तो शारीरिक विकास होता ना ही मानसिक विकास होता। और प्रशंसा, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक बालक भाई सारा का सारा श्रेय मुझे ही मिल जाए तो वो अपने भाई बहनों से भी क्या कर लेता है? झगड़ा कर लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रशंसा पाने के लिए बड़े भाई बहनों से झगड़ा करना। वो कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। नेता बनने की इच्छा रखता है, एक तो आता है नेतृत्व यानी लीडरशिप, और एक होता है नेता। तो नेता बनने की जो अवस्था है, यानी हम उम्र के ही जो सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें से बोले नहीं मैं इस टीम का क्या हूं? सदस्य, मेन लीडर हूं। तो यहाँ पे नेता बनने की अवस्था है। समलिंगीय समूह भावना, यानी हम यूं बोल सकते हैं कि जो बालक होगा वो अपने ही
अपने ही जेंडर को अपने समूह में रखना चाहेगा, विषम जेंडर को अपने समूह में नहीं रखना चाहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिकता और नैतिकता, यानी नीतियों का जो होता है उसमें कि हाँ पाप कर चोरी करना पाप है, तो उसमें ऐसे कुछ गुण उदय होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। इसीलिए सामाजिक और नैतिक गुणों का जो उदय होता है वो कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में, लेकिन पूर्ण रूप से कभी भी इस अवस्था में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास नहीं होता। इसके बाद हम बात करेंगे हीन भावना का शिकार, ठीक है, और लास्ट में है गंदी आयु, कहना नहीं मानता, हर बात में निठल्ला बन जाता है, इसीलिए इसकी लास्ट आयु के रूप में लिखा हमने डर्टी एज, गंदी आयु। ये है बाल्य अवस्था की विशेषता। इस प्रकार से आपकी बाल्य अवस्था पूरी होती है। नेक्स्ट में हम लेंगे किशोर अवस्था, एडोलिसमेज बोल सकते हैं, एडोलिसियर इसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो हम लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।